जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 2। ठीक है, अभी तो हम लोग स्क्वायरे में हैं। आपको पहले हम कहे थे 1 से 100 तक का स्क्वायर क्लियर कर लेने के लिए। पहला में तो इतना ही काम किए थे। विश्वास है हमको कि मेरा बच्चा ईमानदार है। मेरा बच्चा ईमानदार है, वह कभी बेईमान नहीं हो सकता है। वह 1 से 100 तक कर लिया होगा। ठीक है, तो वह अपने आप को चेक करे कि मेरा कंप्लीट है कि नहीं। मेरे सामने में रहता तब तो हम चेक कर लेते। क्या मेरे सामने नहीं है तो हम चेक करने का तरीका बता देते हैं, तू अपने आप को चेक कर लो। ठीक है। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। क्या है चेक करने का तरीका? हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। 10 नंबर लिख देते हैं 1 से 100 के बीच में। ठीक है, उसके लिए आपको हम 10 नंबर है तो 20 सेकेंड मान के चलो। तो कितना हो गया? 200 सेकेंड नहीं, 180 नहीं, 3 मिनट 20 सेकेंड, 4 मिनट मान के चलो। 4 मिनट लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, 15 रखो तो 150। 3 मिनट 10 नंबर दे देते हैं हम। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। और टाइम कितना मिनट बोले? 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट में बेईमानी नहीं करना। देखा, कोरोना आ गया, बेईमानी किया सब था। ठीक, 3 मिनट मात्र उसमें आपको बना लेना है। जितना बने कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान लीजिए 4 बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने, 10 बन जाए, बना लीजिएगा। उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिएगा। हो सकता है 8 बने, उतना ही पर छोड़िएगा। उसके बाद आप जो कल बनाए थे 1 से 100 तक बनाए थे, उससे आप मिलाइए। यदि 10 का 10 सही हो जाता है तो बुझिए कि 100% काम हो गया। ठीक, 8 तक बनता है, मान लीजिए 9 बनता है तो बुझिए 90% क्लियर हुआ। 8 बनता है सही तो 80% क्लियर हो गया। 7 बनता है तो 70% क्लियर हो गया। 6 बनता है तो 60% क्लियर होगा। लेकिन टाइम उतना ही रखिए। 6 से नीचा वाला हमको नहीं विश्वास है कि 6 से नीचा वाला भी मेरा बच्चा होगा। टाइम शुरू होगा कब? टाइम शुरू होगा मेरे लिखने के बाद। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, नंबर हम देते हैं बुआ यहाँ 17, 26। अभी नहीं स्क्वायर करेगा कोई, बेईमानी नहीं करेगा। 38, 45, 60, 67, 78, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब तुम्हारा टाइम शुरू। बना। हम तो 3 मिनट नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। तू अपना मिला लेना और अपने आप को चेक कर लेना कि तुम कहाँ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, कहाँ आ गया भैया मेरा कपड़ा? जा, कपड़ा किसको लेके चला गया जी? हाँ है।
दुखी मत होना, कम आएगा तो दुखी मत होना, फिर प्रयास करना, ठीक है। लेकिन प्रयास कहाँ से, जैसे बताए थे वैसे ही। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वो काम कर रहे हैं, ट्रिक वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देता है उस सब के लिए ज़्यादा बेटर है। तुम लोग याद रखेगा तो ठीक है, लेकिन उतना कर लिया होगा तब ट्रिक, समझा। ट्रिक क्या है सो देखो, जैसे हमको निकालना है, सिंपल देखो 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 25 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है, ये 5 है और ये 2 है, ठीक है। हम यहाँ मन में कर लेते हैं 2 × 5 × 2 कितना हुआ 20। ये हम लिख करके बता रहे हैं, बाद में वो भी नहीं लिखना, सीधा 20 हो गया। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 425। नहीं, इधर जो मेरे पास आया हुआ है 20, उसको क्या करो कि एक डिजिट छोड़ के लिख दो। जैसे 425 ही हो गया ना, तो एक डिजिट छोड़ दिया, यानी 5 को छोड़े तो यहाँ पर लिख दो 20, जोड़ दो, आ गया मेरा स्क्वायर। अब तुम सोच रहा होगा पहले क्यों नहीं बताया, क्या रे बाबू, बहुत दिक्कत होती है, समझ गया ना। बाबूजी वाला गाड़ी लेके घूमेगा, कोई मज़ा नहीं है। अपना गाड़ी खरीदेगा, बाबूजी के घर में रह रहा है, कोई मज़ा नहीं है। अपना घर बनाएगा, बाबूजी के नाम पर चलता है, कुछ नहीं, अपना नाम से चलाओ, ठीक है। इसलिए पहले कहें उतना मेहनत कर लो, तब इजी वाला काम करो, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे हमको एग्जाम्पल लेना है 56 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 36 पता है, क्योंकि इसमें जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, सिंगल डिजिट वाला ना, और तुमको याद है, जीवे पर याद है। अच्छा, 5 6 जा 30, 32 जा 60, एक डिजिट छोड़ के हमको क्या लिखना है 60, अब जोड़ दो, आ गया, हो गया 2 एग्जाम्पल। तो ये ट्रिक है, अब तुम अपना अलग ट्रिक बना लो, और अच्छी बात। अब जैसे एक अलग नंबर का चेक कर लो, 87 का स्क्वायर हमको निकालना है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 8 7 जा कितना 56, 56 2 जा कितना, कहेगा ये कैसे होगा, तो 56 2 जा के लिए 52 जा 100 और 6 2 जा 12, 112, एक डिजिट छोड़ के 112 लिख दो, हो गया, यानी हो गया 9 6 5 7। अब तो हमको नहीं बताना है, हो गया ट्रिक, हाँ। लेकिन ट्रिक बच्चा के लिए नहीं है, यह कंपटीशन वाला के लिए है। हम बच्चा को ट्रिक नहीं बताना चाहते, लेकिन ये आपके लिए एक पिकुलियर है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर बताएंगे 3 डिजिट वाला, समझ गया, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ठीक। तुम अपना दिमाग लगाओ, अब तुम रास्ता तुमको मिला, हो सकता है इसी रास्ता से कहीं निकल जाए 3 डिजिट वाला, क्या वो तुम सोचो, ठीक। अब हम आगे बढ़ें, क्या अगला पॉइंट है मेरा कि नंबर देखने से हम कैसे पहचानेंगे यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। पहला ही स्टेज में देखना है यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप 1 से 100 तक का जो स्क्वायर किए होइएगा, ठीक है, ईमानदारी से किए ही होइएगा, आप उसमें खोजिए कि जो भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकाले हैं उसमें यूनिट्स डिजिट जो है, जैसे मान लीजिए 256 आप निकाले, तो यूनिट्स डिजिट क्या हो गया 6। 484 निकाले, तो यूनिट्स डिजिट क्या हो गया 4, निकाले हैं ना, ठीक। तो आप एक चीज देखे होइएगा, आप खोज लीजिए
कि किसी के लास्ट में माने किसी का यूनिट्स डिजिट जो है वह 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, यानी इससे आपको यह पता चल गया कि यदि लास्ट डिजिट 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, छोटा मोटा तो तुमको याद होगा, बड़ा ले लो 2 4 5 7 8 3 8। अब इतना बड़ा नंबर है, अब तो इसको हम स्क्वायर रूट नहीं निकालने जाएंगे, सीधा कहेंगे लास्ट में क्या है 8, इसीलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी क्या याद रखना है हमको, किसी नंबर के लास्ट में या यूनिट्स डिजिट ही ना हुआ, लास्ट में वही ना है, किसी नंबर का यूनिट्स डिजिट यदि 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? ठीक, एक पॉइंट यहां खत्म कर दो। अब आ जाओ, तो क्या हो सकता है, तुम जो वहां निकाला होगा परफेक्ट स्क्वायर, देखा होगा लास्ट में 0 है या 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है, यह हो सकता है। बात समझ गया? यानी परफेक्ट स्क्वायर यदि होगा तो उसके परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से सुनो बात, परफेक्ट स्क्वायर यदि होगा तो उसके लास्ट में उसका यूनिट्स डिजिट 0 या 1 या 4 या 6 या 9 होगा। ठीक है? अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि 0 9 4 6 यदि होगा तो निश्चित है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही ना। ये निश्चित है कि 2 3 7 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में ये सब आएगा, लेकिन ये रहने से, यह रहने से कोई जरूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। जैसे एग्जाम्पल ले लो, 10 हम ले लिए तो यूनिट्स डिजिट क्या हुआ 0, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। हम 21 ले लिए, यूनिट्स डिजिट क्या है 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। हम ले लिए 44, यूनिट्स डिजिट क्या है 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। हम ले लिए 115, यूनिट्स डिजिट क्या है 5, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। हम ले लिए 206, यूनिट्स डिजिट क्या है 6, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। हम ले लिए 119, लास्ट में 9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। ध्यान दिया बात पर कि यदि किसी नंबर का यूनिट्स डिजिट यदि 2 3 7 8 होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर निश्चित नहीं होगा। बात खत्म, हटा दो। ठीक, उसके बाद क्या बोले थे कि यदि लास्ट में 0 1 4 6 9 होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब समझ गया बात? इतना क्लियर? चलो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं जैसे एक चीज देखो कि 11 है, 11 का स्क्वायर क्या लिखे 121 होगा। 21 लिखे, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 नहीं होगा। 31 लिखे, 31 का स्क्वायर क्या होगा, अब उसे भी निकाल सकता है, कितना 3 1 जा 3 2 जा 6 नहीं हो गया। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 1, एक डिजिट छोड़ दिया। ठीक है, कितना होगा 3, अलग कर लो 3 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये 3 3 जा 9, आई 1 1 जा 1, एक डिजिट छोड़ के हम लिख दिए।
गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। देखना मिला लेना कितना होगा, 961 होता है, हैं? अब आ जाओ, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर क्या था देखा है, 3 3 या 9, ये 2 डिजिट में होगा। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, क्या है गड़बड़ हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 0 1, 2 डिजिट में क्या लिखेंगे, 2 डिजिट में 0 1। और यहाँ पर क्या था, 3 1 जा 3 2 जा 6, एक डिजिट छोड़ के तब यहाँ पर लिखा हुआ है 961। अच्छा हुआ कि आ भी गया क्या। अच्छा, हम तुमको सिखा रहे थे क्या कि इसमें क्या देख रहा है, सबके लास्ट में 1 है, ठीक है, सबके लास्ट में 1 है। इधर भी हम देख रहे हैं जब हम स्क्वायर निकाले हैं तो सबके लास्ट में 1 है, यानी यूनिट्स डिजिट यदि 1 होगा और उसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका भी यूनिट्स डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, अब आ जाओ दूसरा, जैसे 19 का स्क्वायर हम लिखे तो कितना हो गया, 361, कितना हो गया, 361। ठीक, अब हम लिखते हैं 29 का स्क्वायर, कितना, 841, 841 नहीं हो गया। यानी यही हम देखा और निकालेंगे तो जिसके लास्ट में 9 रहेगा उसका यदि हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो उसका भी यूनिट्स डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी एक रूल बन गया आपको, क्या रूल बन गया, यदि किसी नंबर का यूनिट्स डिजिट 1 या 9 हो, क्या हो, 1 या 9 हो, तो वन या 9 हो तो क्या होगा, 1 या 9 हो तो क्या होगा, बोलिए, उसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा, 1 होगा। बात खत्म, काम खत्म। अब आ जाइए, अब है कि 1 और 9 वाला हो गया, 1 और 9 वाला हो गया। अब आगे आइए, जैसे हम ले लेते हैं अब 4 और 6 वाला, ठीक है, जैसे 14 का स्क्वायर कितना, 196, ठीक, 24 का स्क्वायर कितना, 576, हम एक एक दिखा रहे हैं, चलो, 16 का स्क्वायर कितना, 196, 26 का स्क्वायर कितना, 676 नहीं हो गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट में यदि 4 है या 6 है तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ये सब आपको सुविधा देगा, ठीक है। किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 4 है या 6 है तो उसका यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके भी लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। यानी 4 6 यदि है तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। 1 9 यदि है तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। हो रहा है ना कुछ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 0 और 5 के केस। 0 और 5 बनाना आजा कि जैसे हम लिखते हैं 10 का स्क्वायर कितना, 100, 100 का स्क्वायर कितना, 1 2 3 4। जैसे हम लिखते हैं कि 1 2 3, 1000 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ डबल 0 है, यहाँ कितना 0 है, 4 0 है, यहाँ कितना 0 है, 6 0 है। यानी इवन नंबर में यदि रहता है, इवन नंबर में यदि 0 रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। 1 के केस में नहीं,
कहेगा कि इवन नंबर होगा तो 100 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। क्यों? यहाँ पर तुम 200 ले लो, 200 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। यहाँ हम ले लेते हैं 400 तो होगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6, परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। समझ गए बात को? अब आ जाओ, जिसके लास्ट में 5 होगा, जिसके लास्ट में 5 होगा, उसका यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके भी लास्ट में क्या होगा? 5 होगा, नहीं होगा? तो इस प्रकार से अब आप अपना चेक करते रहिए, ठीक है? अब आप अपना धीरे 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 चेक करते रहिए कि आप कितना सीखे, नहीं सीखे। हम तो 2-3-4 एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप इससे ज़्यादा एग्जाम्पल लीजिएगा, ठीक है? फिर इससे आगे और बताएंगे, ठीक है? इससे आगे हम लोग और एक नया चीज़ फिर बताएंगे, ठीक? चलिए, जय माँ बंगला मुखी।